नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंटर से मैं रुपेश कुशवाहा आज फिर आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। व्यापम या पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित समूह 5 के अंतर्गत पशु सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व कुछ अन्य पदों के लिए सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है ना। जिसके ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ हुए हैं 14 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि जिसकी 28 अक्टूबर 2022 है। संशोधन करने की प्रारंभ दिनांक जो है वो भी 14 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 2 नवंबर 2022 जो है वो संशोधन करने की अंतिम तिथि है। परीक्षा 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा शुल्क जो है सीधी भर्ती संविदा पद हेतु जो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा शुल्क निर्धारित है। और जो बैकलॉग पद हैं उनके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से अगर आप MP ऑनलाइन के माध्यम से भरते हैं तो अलग से पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा और सिटीजन यूजर के माध्यम से आप करते हैं तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क MP ऑनलाइन को देय होगा। ऑनलाइन परीक्षा की समय सारणी की बात करें 25 नवंबर 2022 शुक्रवार से परीक्षा प्रारंभ हो रही है जो 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली सुबह 7 से 8 का समय रहेगा रिपोर्टिंग का और निर्देश पढ़ने के लिए आपको 8:50 से लेकर के 9 बजे तक के 10 मिनट का समय मिलेगा। उत्तर अंकित करने का समय 9 से 11 यानी 2 घंटे का आपका कुल पेपर होगा। वैसे द्वितीय पाली में 1 बजे से 2 बजे तक की रिपोर्टिंग है। 2:50 से 3 बजे तक के आपको 10 मिनट निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा और 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष निर्धारित है और चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में इसकी गणना की जाएगी। मैक्सिमम आयु 45 वर्ष तक की इसमें छूट के साथ में हो सकती है। जैसे शासकीय सेवक हो गए, महिला अभ्यर्थी हो गए, उनके लिए 45 वर्ष तक की छूट होगी। सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश था 18 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु कोविड-19 के कारण 3 वर्ष से भर्ती परीक्षाएं नियमित आयोजित नहीं की जा सकी। अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्त अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान किया गया। मतलब 3 वर्ष की कोविड-19 के कारण अलग से एक छूट हमें मिल जा रही है जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए। और अभ्यर्थी की आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के हिसाब से निर्धारित की जाएगी, है ना। और 18 से 40 वर्ष सीधी भर्ती है तो मैंने जैसा बता चुका हूँ आपको पहले भी 18 से 40 आयु है और SC ST के लिए 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ में। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए आवश्यक वैध प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन मान्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना आवश्यक है। सीधी भर्ती बैकलॉग सीधी भर्ती के रिक्त पदों का विवरण। सीधी भर्ती के अनारक्षित जो है 423 पद है, EWS के 103, आजा के अनुसूचित जाति के 195, जनजाति के 198 और अन्य पिछड़े वर्ग के 305, कुल 1224 पद जो है इसमें निर्धारित किए गए हैं। बैकलॉग सीधी भर्ती के अनारक्षित और EWS के कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति के 6, जनजाति के 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 हैं, कुल 24 पद हैं। इस प्रकार टोटल 1248 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पदों का यहाँ पर एग्जाम विवरण देख लें कि किस किस पद के लिए विज्ञापन है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 194 पद हैं, पुरुष स्टाफ नर्स के 445 पद हैं, मेल नर्स के 36 पद हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 6 पद हैं, टेक्नीशियन के 29, आयुर्वेदिक कंपाउंडर है उनके लिए 174, होम्योपैथी कंपाउंडर के 3, यूनानी कंपाउंडर के 37, स्टाफ नर्स के 123, फार्मासिस्ट आयुर्वेद 28, फार्मासिस्ट यूनानी के 2, पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1, लैब टेक्नीशियन के 32, OT टेक्नीशियन के 6, ऑडियोमेट्रिस्ट के 4, क्षार सूत्र टेक्नीशियन के 7, एक्सरे टेक्नीशियन के 4, भेषज कल्पक के 1, रेडियोग्राफर 1 पद, रिफ्रेशनिस्ट 3 पद, पंचकर्म टेक्नीशियन के 11, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के 1, पंचकर्म सहायक का 43, लेबोरेटरी सहायक या लैब असिस्टेंट के 35 पद, ड्रेसर के 13, कंपाउंडर आयुर्वेद वाला जो है उसके 2, कंपाउंडर यूनानी के 3, डार्क रूम अटेंडेंट के 4। इस प्रकार टोटल 1248 पद हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं।
अब हम विभागवार अगर रिक्त पदों के आरक्षण तालिकाएं देखें तो संचालनालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल ना, इसके लिए जो पद कोड है एक सीधी भर्ती का पद है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कुल 155 पद है ना। अलग अलग हम देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 43 है, EWS के लिए 15 है, SC के 24, ST के 31 और OBC के 42, कुल 155 पद है। वेतनमान 25,300 और 80,500 तक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए हायर सेकेंडरी 10+2 प्रणाली से 12वीं परीक्षा विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण हो। अगर बायोलॉजी वाला है, गणित वाला है, कृषि वाला है तो भी चलेगा। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 या 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर। नेक्स्ट हम देखेंगे पद कोड जो 2 है सीधी भर्ती का सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कुल 39 पद है। 20% इसमें से संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है ना। अनारक्षित के लिए 12 पद, EWS के 3, अनुसूचित जाति के 6, जनजाति के 8, पिछड़ा वर्ग के 10, टोटल 39 पद है। वेतनमान 25,300 से 80,500 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं विज्ञान गणित या कृषि से उत्तीर्ण हो। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 एवं 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद हेतु दिव्यांग जन के लिए आरक्षण लागू नहीं है। तीसरा पद कोड है पुरुष स्टाफ नर्स, कुल 356 पद है। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनारक्षित के 96 पद हैं, EWS के 36, SC के 57, ST के 71, OBC के 96, कुल 356 पद है। वेतनमान 5200 से 2800 का ग्रेड पे है। 7वां वेतनमान 28,700 लेवल 7। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में BSc नर्सिंग न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगला पद कोड 4 है सीधी भर्ती का पुरुष स्टाफ नर्स, कुल 89 पद हैं। ये भी कुल केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। 20% संविदा कर्मियों के लिए है। अनारक्षित के 24 पद हैं, EWS के 9, अनुसूचित जाति के 14 और ST के 18 और OBC के 24, कुल 89 पद है। 5200 का ग्रेड पे है। इसमें भी 28,700 लेवल 7। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% अंक के साथ, उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज से नियमित छात्र के रूप में BSc नर्सिंग न्यूनतम 50% अंक के साथ और रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पद कोड 5 है मेल नर्स, कुल 14 पद है। अनारक्षित के 9, EWS के 5, अनुसूचित जाति के कुछ नहीं और जनजाति और OBC के कुछ नहीं, कुल 14 पद हैं। वेतनमान 28,700 लेवल 7 का ग्रेड पे। शैक्षणिक योग्यता 10+2 प्रणाली से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुष महिलाओं और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रीकृत और जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंधन की योग्यता इसके लिए अनिवार्य योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उसके बाद पद कोड 6 है। ये भी मेल नर्स के लिए एक ही पद है। 20% संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित है और अनारक्षित का ही एक पद है। शैक्षणिक योग्यता इसमें भी हाई स्कूल पुरानी प्रणाली के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुष महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रीकृत और जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंधन की योग्यता। उसके बाद बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए मेल नर्स के कुल 20 पद हैं, जिसमें SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 3 हैं और OBC के 11, कुल 20 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी बात करें तो वही आपका हाई स्कूल पुरानी हायर सेकेंडरी और पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुष महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्ट्रीकृत और जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंधन की योग्यता। फिर मेल नर्स पद कोड 8 है, कुल एक ही पद है। इसकी भी योग्यता वही है और केवल OBC के लिए आरक्षित है। अगला पद कोड हमारा 9 है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कुल 3 पद हैं। EWS के 3 पद हैं इसमें टोटल, बाकी अन्य के लिए नहीं है। 5200 से 20,200 का ग्रेड पे 1900 का है। इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो जीव विज्ञान
रसायन एवं भौतिकी यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 12वीं उत्तीर्ण हो, 10+2 शिक्षा पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण हो, भेषजज्ञ या फार्मासिस्ट का डिप्लोमा तथा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगली बैकलॉग सीधी भर्ती है, पद कोड 10 है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए कुल 3 पद हैं और तीनों ही ओबीसी के लिए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण, फार्मासिस्ट का डिप्लोमा और फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, ये इसकी योग्यताएं हैं। अब कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा के लिए जो पद हैं उसका पद कोड 11 है। सीधी भर्ती टेक्नीशियन, कुल 23 पद हैं। अनारक्षित के 7, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के 4, एसटी के 4 और ओबीसी के 6, कुल 23 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जैसे डीएमएलटी, बीएमएलटी में डिग्री या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र हो और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। पद कोड 12 सीधी भर्ती टेक्नीशियन, कुल 6 पद, 20% संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित। अनारक्षित के 3 पद, एससी के 1, एसटी का 1 और ओबीसी का 1, कुल 6 पद हैं। इसके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जैसे डीएमएलटी और बीएमएलटी में डिग्री, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। आयुष मध्य प्रदेश भोपाल के चिकित्सालय हेतु पद कोड 13 है। आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती है, कुल 174 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के 48, ईडब्ल्यूएस के 17, एससी के 32, एसटी के 30 और ओबीसी के 47, कुल 174 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण और आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण, मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन। पद कोड 14 सीधी भर्ती होम्योपैथी कंपाउंडर, कुल 3 पद, अनारक्षित के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, कुल 3। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण और चिकित्सीय परिषद में पंजीयन। पद कोड 15 यूनानी कंपाउंडर, कुल 37 पद हैं। इसके लिए अनारक्षित के 11, ईडब्ल्यूएस के 3, एससी के 6, एसटी के 7 और ओबीसी के 10, कुल 37 पद। इसकी योग्यता है माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण, जिसमें उर्दू एक विषय हो, मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण होकर मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन होना अनिवार्य है। पद कोड 16 सीधी भर्ती स्टाफ नर्स, कुल 35 पद हैं। अनारक्षित के 10, ईडब्ल्यूएस के 3, एससी के 6, एसटी के 7, ओबीसी के 9, कुल 35 पद हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं 10+2 पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण और विधि द्वारा स्थापित परिषद में पंजीयन, जैसे मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, वहाँ पर आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। फिर संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ के जो चिकित्सालय हैं महाविद्यालय के, उसके लिए जो पद है पद कोड 17, वहाँ के लिए स्टाफ नर्स या नर्स, कुल 88 पद हैं। अनारक्षित के 38, ईडब्ल्यूएस के 4, एससी के 16, एसटी के 10, ओबीसी के 20, कुल 88 पद। इसकी शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग या जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण। पद कोड 18 है, इसमें फार्मासिस्ट आयुर्वेद, कुल 28 पद हैं। अनारक्षित के 17, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के 5, कुल 28 पद। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, आयुर्वेद फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि या पत्रोपाधि, संबंधित परिषद में रजिस्ट्रीकरण। पद कोड 19 है, सीधी भर्ती फार्मासिस्ट यूनानी, कुल पद 2, अनारक्षित के लिए 2, कुल टोटल 2 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल से किसी भी बोर्ड से भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान के साथ उच्चतर माध्यमिक 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यूनानी फार्मेसी पाठ्यक्रम में उपाधि, पत्रोपाधि, संबंधित परिषद में रजिस्ट्रीकरण। अगला पद कोड है 20 सीधी भर्ती
पैथोलॉजी टेक्नीशियन के कुल एक ही पद है, अनारक्षित के लिए है और इसमें भी 12वीं होना। उसके साथ साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। पद कोड 21 है। लैब टेक्नीशियन 32 पद हैं, है ना। इसके लिए 12वीं भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो और साथ में पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण हो। ओटी टेक्नीशियन के कुल 6 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता आपकी 12वीं है और ओटी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। ऑडियो मैस्ट्रिस्ट के कुल 4 पद हैं, अनारक्षित के लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण हो और ऑडियोमेट्री प्रमाण पत्र साथ में हो और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण हो। अगला पद कोड 24 है। क्षार सूत्र टेक्नीशियन के लिए कुल 7 पद हैं। 7 अनारक्षित के लिए हैं। शैक्षणिक की योग्यता इसमें भी 12वीं, साथ में ओटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण हो। पद कोड 25 एक्सरे टेक्नीशियन कुल 4 पद हैं, अनारक्षित के लिए हैं। शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण हो, एक्सरे टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। भेषज कल्पक का 1 पद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण हो और फार्मेसी पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। रेडियोग्राफर का 1 पद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण हो, साथ में रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। रिफ्रेशनिस्ट के कुल 3 पद हैं, जहां शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से भौतिकी रसायन और जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। पंचकर्म टेक्नीशियन के कुल 11 पद हैं। इसमें भी 12वीं के साथ साथ पंचकर्म टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का 1 पद है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं के साथ साथ लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। पंचकर्म सहायक 43 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण हो, पंचकर्म का प्रमाण पत्र हो और पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। लेबोरेटरी सहायक या लैब असिस्टेंट के कुल 35 पद हैं। इसमें भी माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो, लैब टेक्नीशियन प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो और साथ में पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। ट्रेसर के कुल 13 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से 12वीं उत्तीर्ण है और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण का अगर प्रमाण पत्र है तो आप इस पद को भर सकते हैं। कंपाउंडर आयुर्वेद 2 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होना और मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन होना और एक साथ में आयुर्वेद प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना। कंपाउंडर यूनानी कुल 3 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं और यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण। डार्क रूम अटेंडेंट के 4 पद हैं। इसमें भी 12वीं और रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और साथ में पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रीकरण। यहाँ पर देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल परीक्षा संचालन के कुछ नियम और निर्देश हैं। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई आवेदन नहीं होगा। आवेदक को विभिन्न पद हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना है। एक ही आवेदन में आप कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप उसके लिए योग्यता रखते हैं तो। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुए एक से अधिक पद के लिए पदवार चिन्हित कर सकेगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी और विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिए विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग, संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जाएगा। यदि बाद में पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी प्रकार को छुपाया गया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख या संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश, चयन या नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है। और आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थियां निरस्त की जाएगी। परीक्षा हॉल में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री: बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन, फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वो आप ले जा सकते हैं। परीक्षा में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच, ये सब पूर्णतः वर्जित हैं, इन्हें नहीं ले जा सकते हैं आप। परीक्षा परिणाम का जो प्रकाशन है
वो घोषित होने के पूर्व पीईबी की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ साथ विषयवार आदर्श उत्तर पुस्तिका जो है वो अपलोड हो जाएगी। नियम पुस्तिका के अध्याय में उल्लिखित नियमों के आधार पर पीईबी द्वारा अभ्यर्थियों की प्रवीण सूची तैयार की जाएगी और संबंधित विभाग की अनुशंसा के बाद ही परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पीईबी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। अंतिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी पीईबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षा के सभी चरणों के संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पीईबी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम प्रेषण नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जैसे फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो में आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और नीचे नाम और खिंचाने की दिनांक लिखी हुई हो। साथ में जन्म प्रमाण के रूप में आप 8वीं या 10वीं की मार्कशीट को स्कैन करके लगा सकते हैं। अगर आप SC/ST के हैं या OBC के हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं। अगर विकलांग वगैरह हैं तो आप उससे संबंधित दस्तावेज जो हैं आप अपने अपलोड कर सकते हैं। आवेदन भरने की समय अवधि 14 तारीख से चालू हो चुकी है। अंतिम तारीख 28/10 है। और परीक्षा का जो विवरण मैं पहले बता चुका हूँ, प्रथम और द्वितीय 2 पाली में होगा। 25 नवंबर 2022 से परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो रही हैं। और परीक्षा शुल्क जो है इसके बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। 500 प्रति प्रश्न पत्र जो है अनारक्षित वर्ग के लिए और OBC वगैरह के लिए, जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 250 प्रति प्रश्न पत्र है। संशोधन अगर करना होता है तो संशोधन निश्चित तिथि में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर शुल्क 20 रुपये और प्रश्न पत्रों की संख्या 1, अगर एक प्रश्न पत्र में आप चेंज करते हैं तो 20 और पोर्टल शुल्क जो है वो 40। परीक्षा शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, इनमें से कोई भी परीक्षा केंद्र, आपको 4 परीक्षा केंद्र इसमें से चयन करने होंगे। और नेक्स्ट आपके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा अपना समय आपको देने के लिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।